नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब विपक्षी एकता की कवायद को अगले चरण में ले जाने के लिए आज दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश कुमार आज कर्नाटक में वहां पे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में गए थे और वहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद अब सीधे वे बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार के अचानक जाने का जो यह प्लान बना है, यह सब नीतीश की उस पहल को देख करके देखा जा रहा है जिसमें नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तमाम गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने के प्रयास में लगे हैं और इसे उन्होंने विपक्षी एकता का नाम दिया है। दरअसल इसके लिए नीतीश कुमार पहले से ही कई दलों के नेताओं से मिल चुके हैं और आज भी जब वे कर्नाटक गए थे तो वहां उन्होंने बेंगलुरु में कांग्रेस सरकार का जो वहां पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस दौरान कांग्रेस सहित कई अन्य दलों के नेताओं से मुलाकात की थी। दरअसल सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इसके अलावा कांग्रेस शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई अन्य दलों के नेता भी शामिल थे, जिसमें वामपंथी नेता और कश्मीर की राजनीति में सक्रिय रहने वाले फारूक अब्दुल्ला जैसे नाम शामिल हैं। इन सबके बीच अब बेंगलुरु से नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली जाने का कार्यक्रम इस पर दिशा में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष की एकता को मजबूत करने के लिए अपनी पहल की है, उसके लिए अब तमाम दलों को एकजुट करके एक साथ बैठक करने की कवायद कर रहे हैं। दरअसल जो इस बैठक को होना है इसे लेकर के अभी तक यह तय नहीं है कि नीतीश इस बैठक को कहां आयोजित करेंगे, यानी कि विपक्षी एकता की यह बैठक दिल्ली में हो या पटना में हो या फिर कहीं अन्य हो। इसे लेकर के अभी तक न तो तारीख तय है न तो जगह तय है और अगर हम सूत्रों की माने तो उनका मानना है कि नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली जाने का यह कार्यक्रम इसी कारण से बना है क्योंकि नीतीश अब चाहते हैं कि विपक्षी एकता को लेकर के तमाम वे दल जो कि समान विचारधारा के हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता के साथ वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं, वे सब एक मंच पर आकर के अपनी एकता को जो है वह उजागर करें और इसके लिए नीतीश कुमार अब दिल्ली में कई नेताओं से मिल सकते हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि नीतीश कुमार का यह दिल्ली दौरा किन किन नेताओं से मुलाकातों की ओर जाएगा, लेकिन इतना तय है कि नीतीश का अचानक से दिल्ली जाना उसी विपक्षी एकता को मजबूत करने की दिशा में उनकी एक पहल है जिसे वे पिछले लंबे अरसे से कर रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार के अलग अलग नेताओं से मिलने के सिलसिले को देखेंगे तो उन्होंने कांग्रेस के आलाकमान से मुलाकात की थी, यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इसके अलावा वे महाराष्ट्र गए थे और वहां भी वे उद्धव ठाकरे और इसके अलावा शरद पवार से मिले थे। कई अन्य नेताओं से भी नीतीश की मुलाकात हुई थी। इसमें नवीन पटनायक और हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम शामिल है। लेकिन इन सबके बीच अलग अलग मुलाकातों में अभी तक यह तय नहीं है कि नीतीश की पहल में कौन कौन से दल उनके साथ आ रहे हैं। लेकिन नीतीश के लिए एक तरीके से कहें तो उम्मीद की किरण कर्नाटक से आई, जहां कर्नाटक में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को करारी हाथ दे और आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है। तो इन सब के साथ अब नीतीश कर्नाटक से सीधे दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाने के बाद अब ये दिल्ली में इस बात की तारीख को तय करेंगे कि विपक्षी एकता के लिए बैठक का जो तारीख है वह तारीख कहां हो, कब हो और किस दिन इसे तय किया जाए। देखना होगा कि नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से अब नीतीश का विपक्षी एकता का सपना कहां तक साकार होता है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज 4 नेशन पे।